इनकी उम्र है 23 साल। हॉस्पिटल में वो एडमिट है कि वो किसी के साथ में उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। नामालूम शख्स हमारी बहन के साथ ज्यादती करके और उसको जनरल हॉस्पिटल में छोड़ के चला गया। उसने रेड कलर की कैप पहनी हुई थी, वाइट शर्ट पहनी हुई थी। हमें पता चला कि उस शख्स को वो जानती भी हैं और नाम भी पता है। मैक्सिमम जो सज़ा है 25 ईयर लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है और कुछ केसेस ऐसे आपको पता है कि डेथ इम्प्रिजनमेंट भी हुई है। अब ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जब तफ्तीश मुझे मिलती है तो तफ्तीश के मुताबिक हमने सबसे पहले हमारा जो मेन पर्पज़ है, हम ये चाहते हैं कि वो जो कल्प्रिट है उसको सामने लेके आए, कौन है कौन नहीं है। हमने उसके लिए CCTV कैमरास जो हॉस्पिटल के नियर अबाउट्स में लगे हुए थे उनको चेक करना शुरू किया। तो CCTV फुटेज में जिस लड़की के साथ में लड़का आता है उसने रेड कलर की कैप पहनी हुई थी, वाइट शर्ट पहनी हुई थी। फिर जब हमने बच्ची से इन्वेस्टिगेट किया तो हमें पता चला कि उस शख्स को वो जानती भी हैं और नाम भी पता है और वो क्या करता है सारी डिटेल्स उनके पास थी। हमने फिर एंटी रेप एक्ट की SOP को फॉलो करते हुए इस पर अपनी इन्वेस्टिगेशन हमने अपनी कंटिन्यू की। उसका मेडिकल करवाया। जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है हमारी कि हम किसी भी जो विक्टिम है उसका मेडिकल करवाएं, तो हमने उसका मेडिकल करवाया। फिर उन्होंने साथ में ये भी मेंशन किया हुआ था कि हमारी जो बेटी है वो जहनी तौर पे माजूर है, वो चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकती। उसके लिए भी हमने फर्दर जो है ना जो MS हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल की, उनसे रिक्वेस्ट की। उन्होंने भी एक बोर्ड बना दिया जो कि मंडे को जो चीज़ें जो है ना सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मेडिकल उसका हो गया। हमने पार्सल जो था ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो पार्सल था वो PFSA में सबमिट करवा दिया। अब आगे DNA का प्रोसेस होगा। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और इंशाल्लाह जो है ना जो मेरिट के मुताबिक हम तफ्तीश करेंगे। हमने इसमें जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको हमने यूटिलाइज़ किया। हमने CDR ली, नंबर्स हमें जो विक्टिम से मिला था उसके मुताबिक हमने CDR ली, उसकी हमने लोकेशन निकलवाई। तो जब लोकेशन के ज़रिए उसको हमने ट्रेस आउट करके देन हमने उसको अरेस्ट किया। इसमें बहुत ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन दोनों ने वर्कआउट किया था, दोनों की म्यूचुअल एफर्ट से उसको हमने इन्वेस्टिगेट किया और पकड़ लिया उसको। सर इसमें देखिए एंटी रेप एक्ट जब से आया तब से सज़ाएँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। एंटी रेप एक्ट में अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन में ट्रूली बंदा जो है वो आप उसको लिखते हैं गुनहगार पाया गया है, फिर उसके बाद उसका ट्रायल होता है। ट्रायल में जब चीज़ें सारी साबित होती हैं तो ये ट्रायल कोर्ट डिसाइड करती है कि जो इन्वेस्टिगेशन में है हमने एक बंदे को गिल्टी डिक्लेयर किया था और उसके बाद ट्रायल कोर्ट भी उस चीज़ से एग्री करती है तो मैक्सिमम जो सज़ा है 25 ईयर लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है और कुछ केसेस ऐसे आपको पता है कि डेथ इम्प्रिजनमेंट भी हुई है। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन में हमें लगता है कि बंदा जो इसमें बेगुनाह है, एक जस्ट उसके ऊपर एलिगेशन लगाया गया है तो उस देन हम उसको जो है ना खारिज वाली साइड पे लेके जाते हैं पर्चे को, टोटली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। सर हमें जो मेडिकल सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि मेडिकल हम करवाएं विक्टिम का। मेडिकल में आपको सैंपल्स दिए जाते हैं, जो सैंपल्स आप कलेक्ट करके आप PFSA में जमा करा देते हैं। PFSA में जमा कराने के बाद आपने दोनों अक्यूज़्ड और विक्टिम को वहाँ पे लेके जाना होता है। वो वहाँ पे इनके सैंपल्स फर्दर लेते हैं, रेफरेंस सैंपल। उसके बाद वो आपको रिपोर्ट देते हैं। जब रिपोर्ट आपके पास आ जाती है तो फिर वो रिपोर्ट आप रेलेवेंट मेडिकल ऑफिसर के पास लेके जाते हैं। वो उसकी बुनियाद पे डिक्लेयर करती है कि DNA मैच हुआ है या नहीं हुआ।